जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सेना का ऑपरेशन महादेव जारी है और लगातार आतंकियों को ठोका जा रहा है। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ठोके जाने की अभी तक खबर है और ये पहलगाम हमले के तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लिडवास इलाके में ये मुठभेड़ हुई जहां पर आतंकियों को मारा गया और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और ऑपरेशन महादेव सेना का लगातार जारी है। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया मुठभेड़ में और पहलगाम हमले के तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में कायराना हमला किया गया था। पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों ने वहां पर लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोलियां मारी थी, जिसके बाद से ही देश में उबाल था और फिर 6-7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। जिस तरीके से पीओके में भारत ने तबाही मचाई, उसके बाद आतंकियों में खौफ दिखा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि जो 3 आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम को दहलाया था, पहलगाम में कायराना हरकत की थी, धर्म पूछकर गोलियां मारी थी, उन 3 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया गया। हालांकि यह खबर सूत्रों के हवाले से है। अब पहचान की जाएगी कि क्या वो आतंकी पहलगाम वाले हैं या नहीं। लेकिन बड़ी सफलता ऑपरेशन महादेव जो जारी है उसके तहत और 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। उसके बाद ट्वीट करके जानकारी भी दी है चिनार क्रॉप्स ने। और जिस तरीके से चिनार क्रॉप्स ने ओपी महादेव लिखा और कॉन्टैक्ट स्टेबलाइज इन अ जनरल एरिया, लिडवास ऑपरेशन इन प्रोग्रेस, मतलब इंडियन आर्मी की चिनार क्रॉप्स ने बताया कि ऑपरेशन महादेव लगातार जारी है और आतंकियों का सफाया ऑपरेशन महादेव के तहत किया जा रहा है। यह मुठभेड़ ऐसे वक्त में हुई है जब अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच, अमरनाथ यात्रा के बीच ये मुठभेड़ हुई है। सेना के जवानों ने आतंकियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी लिडवास इलाके में मिली थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कई घंटों तक चलाया गया। सेना के मुताबिक सोमवार को श्रीनगर के हरवान में लिडवास इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। भारतीय सेना की चिनार कोर द्वारा फिर जिस तरीके से यह जानकारी दी गई कि लिडवास इलाके में मुठभेड़ हुई और ऑपरेशन लगातार जारी है, उसके तहत 3 आतंकियों को मारा गया और अब यह खबर निकलकर सामने आई। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने महादेव के पास मुलनार के वन क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान के पास पहुंचे, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये सबसे बड़ी खबर ऑपरेशन महादेव को लेकर इस वक्त आ रही है। ऑपरेशन महादेव लगातार जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान की निगरानी के लिए मौके पर पहुंचे भी और शुरुआती जानकारी में पता चला कि प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े आतंकवादियों को एक समूह इलाके में फंसा हुआ था। अभियान जारी है और फिर 3 आतंकियों को ठोक भी दिया गया है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी शामिल थे उन्हें मार गिराया गया है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में यह पूरी मुठभेड़ हुई है। तो भारत एक तरफ जहां 6-7 मई को पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर चुका है, तो वहीं ऑपरेशन महादेव भी चल रहा है जब अमरनाथ यात्रा जारी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी तमाम तरीके की संदिग्ध परिस्थितियां बनी थी, तमाम तरीके के थ्रेट्स थे और इसको लेकर सुरक्षा बल तैनात थे और अब अमरनाथ यात्रा के बीच ही ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया और लगातार अभी मुठभेड़ जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के तहत अभी लश्कर-ए-तैयबा का जो एक गुट यहां पर बताया जा रहा है कि फंसा हुआ है, उसमें क्या कोई और है? 3 आतंकी के मारे जाने के अलावा उन सब को भी खोजा जा रहा है और सबको जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी भारतीय सेना ने कर ली है ऑपरेशन महादेव के तहत। वहीं बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो 22 अप्रैल अगर पहलगाम से जुड़े आतंकी हैं जिसकी पहचान अभी की जाएगी, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीनों आतंकी पहलगाम हमले से जुड़े हुए थे। अगर पहलगाम हमले की बात करें तो 22 अप्रैल की वो तारीख थी जब देश दुनिया से तमाम सैलानी पहुंचे हुए थे पहलगाम की वादियों का लुफ्त उठा रहे थे। कोई अपने हनीमून पर पहुंचा था, कोई घूमने के लिए गया था। वहां पर अचानक आतंकियों ने हमला कर दिया। धर्म पूछकर गोलियां मारी गई और जब धर्म पूछकर गोलियां मारी गई तो उसके बाद बवाल मचा।
और आतंकियों ने कहा जाकर मोदी से बता देना। ऐसी तमाम बातें हुई उस वक्त। और फिर भारत में एक उबाल था, लगातार सरकार से मांग की गई थी कि इन आतंकियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। ऐसे में भारत ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पीओके में भारत ने मिसाइलें दागी, बम बरसाए, आतंकवादियों के ठिकाने, मदरसों, मस्जिदों सबको तबाह कर दिया भारतीय सेना ने। अब इस आतंकवादियों पर हुई कार्रवाई को पाकिस्तानी सेना ने अपने ऊपर हमला मान लिया और फिर इसे एक युद्ध की तरह तब्दील करने की कोशिश की गई। भारत ने उसका भी जवाब दिया। पीओके में तो मारा आतंकियों को, उसके बाद फिर भारत ने पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सरकार को भी हैसियत बता दी। जब भारत ने सरगोधा और ऐसे तमाम और जगह पर हमले किए तो हालत खराब हो गई पाकिस्तानी आर्मी की, पाकिस्तानी सरकार की। साथ ही तमाम एयरबेस भारत ने उड़ा दिए, उनके नेस्तनाबूद कर दिए। और लगातार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह कार्रवाई की थी। ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। लगातार सरकार ने भी कहा, भारतीय सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। लेकिन उसी बीच अब ऑपरेशन महादेव भी शुरू हो चुका है। अमरनाथ यात्रा चल रही है, थ्रेट्स बहुत थे और ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद थी। और अब जम्मू कश्मीर से एक ये सुखद खबर है, जहां पर 3 आतंकियों को भारतीय सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। ये श्रीनगर के लिडवास इलाके में मुठभेड़ हुई और वहां पर आतंकियों को मार गिराया गया। तो बाकी जानकारी सेना ने कहा है कि आगे देंगे, तो जो जानकारी आएगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। सेना की तरफ से आगे जो जानकारी साझा की जाएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।